सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स 12th क्लास पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 जैसा कि हमको दिख रहा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आने वाले टॉपिक हैं उसमें नंबर 1 इज मार्केट। मार्केट पर्टिकुलरली होता क्या है, किसे मार्केट समझा जाए? जो आप लाइवली बाजार में निकलते हैं, देखते हैं, शॉप्स हैं, अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, अगर हम अपने मोबाइल पर डाटा रिचार्ज करा रहे हैं तो वो एक सर्विस सेक्टर है, बैंक में जा रहे हैं सर्विस सेक्टर है। तो इस तरह से ये सारी थिंग्स हमारे इकोनॉमी के अंदर जहां पर कि बायर और सेलर इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, दैट प्लेस बिकम्स द मार्केट, उसे मार्केट कह दिया जाएगा। तो मार्केट के लिए जरूरी नहीं है कि जैसा हम देखते आ रहे हैं कि प्रॉपर दुकान होना चाहिए, प्रॉपर वहां पर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, कन्वीनियंस फैसिलिटी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन वे में भी अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन का नेटवर्किंग के थ्रू जो आपको सपोर्ट मिल रहा है तो ऑनलाइन पर मार्केट क्रिएट हो जाएगा। मार्केट इज अ प्लेस, मतलब ये वो जगह हो जाएगी, भले ही वो ऑनलाइन पे हो, लाइवली आपको दिख रहा हो, जहां पर कि बायर और सेलर जिस भी मीडियम के थ्रू आपस में इंटरेक्शन करे और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करे। तो हमारे पार्ट में इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली टर्म थी मार्केट, जो कि हमें मार्क कर लेना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट में बताया जा रहा है नंबर 1 इज प्लेस और रीजन का होना, किसी जगह का होना। और जगह के लिए ये मैंने अभी हाल आपको क्लियर कर दिया, जो बाजार शब्द हम यूज करते हैं वो इंग्लिश फॉर्म में मार्केट ही कहलाता है, पर उसके लिए जरूरी नहीं है कि लाइवली आपको दिखे वो बाजार। ये नेट पे भी हो जाता है, ये कॉल पे भी हो जाता है। आप किसी बिजनेसमैन को या किसी से बिजनेस करते समय जो लेन देन कर रहे हैं और ये सारी ट्रांजेक्शन अगर कॉल के थ्रू हो रही है, दैट मीन्स ये मार्केट बन जाएगा। कमोडिटी का होना जरूरी है, नंबर 2 थिंग इज। नंबर 3 थिंग इज कि वहां पर प्रेजेंस ऑफ बायर और सेलर का होना जरूरी है। फ्री और परफेक्ट कंपटीशन एक प्रिवेल करेगी सिचुएशन, एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आगे जाकर के आपको इसका डिटेल्ड आएगा। प्राइस का होना और बायर और सेलर को अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज का होना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं मार्केट के। मार्केट कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो मार्केट है वो पर्टिकुलरली कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो मार्केट है, इस थिंग को हम इस ढंग से समझ पा रहे हैं कि इसमें अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया, बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। रीजन के हिसाब से मार्केट जो होता है वो 4 फॉर्म में बताया जा रहा है। रीजन मतलब एरिया, एक कहलाता है लोकल, दूसरा कहलाता है प्रोवोनिकल, तीसरा कहलाता है नेशनल और चौथा जो रहेगा वो कहलाएगा इंटरनेशनल। तो इस तरीके से ये 4 तरह के मार्केट होते हैं। नंबर 2 इज, अगर बेसिस की हम बात करें, सेल्स के बेसिस की अगर हम बात करें तो मार्केट दिखेगा सिंपल मार्केट और स्पेशलाइज्ड मार्केट। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा जगह जहां पर आपको हर प्रकार का वस्तु, हर प्रकार का गुड्स सर्विसेज मिल जाए, उसे हम सिंपल मार्केट कहेंगे। और स्पेशलाइज्ड का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी जगह कि पर्टिकुलरली सिर्फ उसी तरह का गुड्स उस जगह पर खरीदा या बेचा जाता है, उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं कि उसका नाम है स्पेशलाइज्ड। जैसे कि अगर हम ज्वेलर्स के बाजार में जाएं, जैसे हमारे उज्जैन की अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलर एक जगह है जहां पर सिर्फ ज्वेलरी का लेन देन हो रहा है। हमारे उज्जैन में जगह है जहां पर सिर्फ ग्रेन्स का, अनाज का ही लेन देन हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन वाले मार्केट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो कहलाती है स्पेशल मार्केट। फिर ऐसा मार्केट जो कि सैंपल के द्वारा चल रहा है, सैंपल दे करके आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और सैंपल उसे पसंद आता है तो उस तरीके से सेलिंग और परचेसिंग का काम हो जाता है। ग्रेडिंग करके मार्केट का क्रिएट करना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ग्रेड या सर्विसिंग की ग्रेड बता करके उस तरह का प्रोडक्ट का लेन देन किया जाना। ट्रेडमार्क के थ्रू परचेसिंग सेलिंग करना, होलसेल के थ्रू, रिटेल के थ्रू।
अगर थर्ड टाइप ऑफ मार्केट की हम बात करें तो समय के अकॉर्डिंग जो मार्केट क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे होता है तो सबसे पहला वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, सिर्फ एक ही दिन का, जिसका हाट बाजार एग्जांपल हो सकता है, हाट्स जो लगते हैं हम। नंबर टू, शॉर्ट पीरियड मार्केट में हम ले सकते हैं किसी भी तरीके का मेला टाइप कॉन्सेप्ट, जहां पर मेले में दुकानें लगती हैं और थोड़े दिन के लिए ही होता है वो, ठीक है ना, मोर देन वन डे आप बोल सकते हो। नंबर थर्ड होता है लॉन्ग पीरियड मार्केट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो लाइव मार्केट आप बाजार का अभी हाल देखते हैं, ये एग्जांपल है आपका लॉन्ग पीरियड मार्केट का। और नंबर फोर्थ हो जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड, जिसमें प्रॉपर्टीज डील की जाती है लंबे समय तक, शेयर्स और डिवेंचर जहां पर खरीदे बेचे जाते हैं, जिसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है, ठीक है, मे बी मोर देन 5-10 ईयर्स, 15 ईयर, 20 ईयर्स। कंपटीशन के बेसिस पर जब हम मार्केट को डिस्टिंग्विश करते हैं तो कंपटीशन के बेसिस पर मार्केट जो होता है, नंबर वन परफेक्ट मार्केट, दूसरा इम्परफेक्ट और तीसरा मोनोपोली। इन तीनों को टॉपिक को एक एक करके आगे आपको डिटेल दिया जाएगा। लीगलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें, मतलब कानूनी तौर पर कितना पार्ट में डिवाइडेड है मार्केट, तो दो पार्ट है। फेयर मार्केट, जहां पर कि सब चीज फेयर है, कानून के अकॉर्डिंग है, लॉ के अकॉर्डिंग है। और ऐसा मार्केट जो इलीगल है दैट इज कॉल्ड ब्लैक मार्केट। तो ये डिस्टिंग्विश हो गया या ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका मार्केट के बारे में। फिर आती है बात एक्सटेंट। मार्केट को समझाने के लिए किन फैक्टर्स की बात करी जाए, समझाई जाए। एक्सटेंट ऑफ मार्केट, मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ मार्केट आप मार्क करिएगा, और मार्केट किन बेसिस पर समझाया जा सकता है, इसके दो नाम आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी और नेचर ऑफ कमोडिटी, और नंबर टू इज इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कंट्री। तो जब हम जिस प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज गिव एंड टेक कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उस बेसिस पर मार्केट कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है ये डिसाइड किया जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ डिमांड, जो भी प्रोडक्ट खरीदे बेचे जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, सफिशिएंट सप्लाई, चलो प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सपोज करें अगर उसकी सप्लाई समय पर नहीं माल मिल पा रहा है तो थोड़े टाइम में वो प्रोडक्ट मार्केट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कस्टमर बहुत देर तक वेट नहीं करेगा, वो किसी दूसरे प्रोडक्ट पे डाइवर्ट हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी, आजकल लोगों का जो टेस्ट है, जो कस्टमर्स की डिमांड है, वो हर चीज को पोर्टेबल फॉर्म में चाहते हैं ताकि आसानी से उसको कैरी किया जा सके, उठाया रखा जा सके। इसलिए गुड्स में कितनी पोर्टेबिलिटी, इस बात को भी ध्यान में रख करके वो मार्केट बढ़ जाता है। ड्यूरेबिलिटी, वो प्रोडक्ट कितनी बार लाइफ में काम में आ सकता है, बार बार रिपीटेटिवली, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। वो प्रोडक्ट पर्टिकुलरली ग्रेडिंग के हिसाब से, सैंपलिंग के हिसाब से, क्या आपको आसानी से मार्केट में पहले टेस्ट करने को मिल जाएगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में वो प्रोडक्ट पाते हैं तो आप पहले कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है हम पहले सैंपल ही यूज कर लें, उसके बाद अगर समझ में आएगा तो हम बड़ा पैक ले लेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से किया जाने वाला जो एक्सटेंट ऑफ मार्केट समझा रहा है दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेबिलिटी। फिर सब्स्टिट्यूट जो है, उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट शब्द से मतलब आता है कि उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर, अगर ये प्रोडक्ट आपको टाइमली नहीं मिलेगा तो आप उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में ढूंढ के अपनी लाइफ के लिए यूज करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये भी बात डिपेंड करती है। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ ग्रेडिंग और सैंपलिंग और रिपीटेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट सप्लीमेंट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सप्लीमेंट्री गुड्स, मतलब उसी का अपोजिट गुड्स, उसकी परचेजिंग सेलिंग मार्केट में उसकी प्राइस, उसकी डिमांड एंड सप्लाई कैसे क्या चल रही है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है ना, जैसे कार अगर एक गुड्स है तो कार का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, कार का सप्लीमेंट हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है ना, तो इन दोनों के भी भाव के आपस, अगर बहुत ज्यादा प्राइस पेट्रोल में बढ़ जाएंगी तो कारें बिकना कम हो जाएंगी, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में रन होते हैं। प्राइस की स्टेबिलिटी, हर कोई चाहेगा कि प्राइस यार बार बार नहीं बढ़े, बार बार हायर पे नहीं जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइस स्टेबिलिटी। देन फैशन और पॉपुलैरिटी पे भी डिपेंड करता है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे होंगे उस तरह से यहाँ पर उसके मार्केट क्रिएट हो जाती है। कंट्री की सिचुएशन क्या है, देश में शांति का माहौल है, अच्छा माहौल है, तो कोई भी बाहर का इन्वेस्टर भी आकर के बिजनेस करना चाहेगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट आ गया कंट्री के बेसिस पर।
उस पर्टिकुलर जगह पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे हैं, क्या वो डेवलप्ड कंट्री है, क्या वो डेवलपिंग है, डेवलपिंग भी है तो कितने अच्छे रोड्स वगैरह है जिसमें कि गुड्स को लाया ले जाया जा सके आसानी से। देन फिर बैंकिंग फैसिलिटी वहां पर कैसी है, इस बेसिस पर मार्केट और ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है। डेवलप्ड मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, कितने अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट दिया जा सकता है, उस बेसिस पर डेवलप हो जाएगा, मार्केट का एक्सटेंट बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट बार बार दिक्कत तो नहीं देती है बिजनेसमैन लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, बार बार पॉलिसी चेंज तो नहीं करती, बार बार गवर्नमेंट ही चेंज नहीं हो जाती। अगर ऐसी अनसर्टेनिटी है तो भी मार्केट का एक्सटेंट कम हो जाता है। फिर फॉरेन के कोऑपरेशंस जो है वो बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं क्या ऐसी जगह पर, उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट के एक्सटेंट की बात समझाई जा सकती है। फेयर डीलिंग, ऑनेस्ट डीलिंग है या नहीं है, वहां पर ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा होती है। और कितना काम लायक स्टाफ या लेबर आपको उस जगह से मिल जाएगा, इस बेसिस पे भी मार्केट का एक्सटेंट डिसाइड होता है। दीज आर द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जाम्पल ऑफ मार्केट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। अलग अलग कमोडिटी के अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं, जैसे कि कुछ नाम मैं बोलूंगा, मिल्क वेजिटेबल का मार्केट लोकल वे में होता है, ब्रिक्स का मार्केट, सरियाज एंड साड़ीज एंड धोतीज, पेट्रोलियम, बेंगल्स। अब आपको सिर्फ इसको रीड अप करना है, ये आपकी रूटीन लाइफ से रिलेटेड है। और लास्ट आ जाता है मेन टॉपिक जो बड़े फॉर्म में इस चैप्टर में डिस्कस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर है क्या, तो मार्केट का स्ट्रक्चर है क्या, उसमें नंबर 1 इज मोनोपोली, दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और तीसरा है ओलिगोपोली। हालांकि ऑल्दो सबसे पहले में जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट है वो अपनी जगह है ही। परफेक्ट अपने आप में कोई टाइप मेंटेन नहीं करता, परफेक्ट मार्केट ही होता है, लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट के खुद के 3 टाइप्स हैं, उसमें मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली आ जाती है। तो इस बारे में आपको जो टॉपिक मार्क कर लेना चाहिए। परफेक्ट मार्केट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि बायर सेलर नंबर ऑफ क्वांटिटी में है, दोनों एक ही तरह का प्रोडक्ट खरीदना बेचना चाहते हैं, प्राइस एक जैसी है, वहां पर दोनों को उस प्रोडक्ट का पूरा पूरा नॉलेज है बायर और सेलर को। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में दी गई बात है वो सभी परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगी। तो परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। परफेक्ट कंपटीशन एक मिथ है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग थिंग्स है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि हाँ यार ये तो पर्टिकुलरली मिथ है, ऐसा होता नहीं है, बस खाली एक ये माना हुआ कॉन्सेप्ट है। पर नहीं, कई सारे प्रोडक्ट में परफेक्ट कंपटीशन ही देखने को मिलती है। फिर एक छोटा सा टॉपिक आपको दिख रहा है, प्योर कंपटीशन का मतलब क्या होता है, इसको टिक लगा लेना चाहिए आप लोगों को। आप परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इस टॉपिक को आप लोगों को टिक लगा लेना चाहिए। दिस वन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, आईएमपी टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और उसके एजम्पशन आप शामिल कर लीजिएगा। इसका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर जो है वो बात आप शामिल कर लीजिएगा। टॉपिक नंबर 6.17 में बोल रहा हूं। देन फिर बात आती है इम्परफेक्ट मार्केट किस सिचुएशन को बोलते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट का मतलब हो जाता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कि बायर्स और सेलर्स तो लेस क्वांटिटी में है पर दोनों को प्रोडक्ट का पूरा पूरा नॉलेज नहीं है। ठीक है, मतलब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने परफेक्ट मार्केट की पढ़ी उसका जस्ट अपोजिट। प्राइस डिफरेंशिएशन होगा, कोई सेलर किसी और प्राइस में गुड्स बेच रहा है, कोई सेलर किसी और प्राइस में बेच रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइस द वर्ड इज डिफरेंशिएशन। अनऑर्गेनाइज्ड रहता है ये मार्केट। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर लेक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाटा ले जाने का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का काम है वो यहाँ पर दिक्कत देगा। प्राइस फिक्स नहीं है। अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को किस तरह से डिसाइड किया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर करिएगा। एक और आईएमपी क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है जिसका नाम है परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस बिटवीन। बिल्कुल करिएगा, श्योरली करिएगा। द नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक इज, जिसको मार्क कर लेना चाहिए आपको, मोनोपोली। मोनोपोली का मीनिंग, डेफिनेशन, मार्केट के अंदर एक ही रिलेटेड पार्टी का सेलिंग करना और प्राइस डिसाइड करने के पावर को मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट कहा जाता है। उसके फीचर्स कर लीजिए, टाइप्स में कोई ज्यादा डिटेल्ड नहीं करना है। फिर बात आ जाती है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। ये वाला जरूरी पार्ट है, जरूर करिएगा, इसको याद से करिएगा।
शॉर्ट रन लॉन्ग रन में किस तरह से मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिसाइड होती है, विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जरूर करिएगा। डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दिया जरूर है, इसको सिर्फ रीड करिए, नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होती है, ठीक है ना, जब अब मार्केट का होल्डिंग जो है कुछ एक से ज्यादा पार्टीज के हाथ में चला जाता है तो उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहा जाता है। उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, ठीक है, इस बात को शामिल करिए। प्राइस डिटर्मिनेशन अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एक और डिफरेंस बिटवीन आपको यहां पर मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। और ओलिगोपोली एक ऐसी सिचुएशन रहेगी जिस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर नंबर ऑफ मोनोपोलिस्ट जो हैं वो इकट्ठा होकर के अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसका मीनिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्लासिफिकेशन तो नहीं पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राइस डिटर्मिनेशन, है ना। तो ये थिंग ध्यान रखें, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां तक आपको बताया। प्राइस फिक्सिंग तो नहीं पर प्राइस सीलिंग होता क्या है, इसे आप माइंड करिए, इसे आप तैयार करिए इस टॉपिक को। सो आज के लेक्चर में हमने यहां तक प्राइस सीलिंग तक का अपना पार्ट शामिल किया। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।